हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना हीरो मिस रुयन और सेनलू तीनों पाल माउंटेन टेक्निक सीखने के लिए अपना स्मॉल मेरिडियंस को ओपन करने का कोशिश कर रहे थे। तीनों मेडिटेट कर रहे थे, मगर सेनलू पहले उठ जाता है और फिर बाद में मिस रुयन। और जब दोनों देखते हैं कि अपना हीरो अब तक मेडिटेट कर रहा है तो वो और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है और सभी लोग वहाँ पे सियाफान को घूर रहे होते हैं। सेनलू सियाफान को देखकर कहता है ये कितना इनक्रेडिबल है। और फिर सियाफान अपना आंख खोलता है और जब वो देखता है कि सभी उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रहे हैं तो वो आन सियान से पूछता है क्या हुआ, आप सभी ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे, क्या कुछ बात है क्या। तो फिर मिस रुयन पूछती है सियाफान तुम अभी पाल माउंटेन के लिए मेरिडियंस को ओपन कर रहे थे ना। तो सियाफान इस पर हाँ बोलता है। फिर मिस रुयन पूछती है तो तुमने अपना मेरिडियंस कितनी बार ओपन किया और तुमने ये कैसे किया। तो इस पर सियाफान कहता है मैंने ये 6 टाइम किया, मैं अपने मेरिडियंस को ओपन कर लिया हूँ इस टेक्निक के लिए। तो ये सुनते ही मिस रुयन के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है क्या सच में। फिर सियाफान खड़ा होता है और आन सियान उसका नर्व चेक करती है। वो चेक करती है कि सियाफान ने कितने मेरिडियंस को ओपन किया है। जब वो चेक करती है तो फिर उसे पता चलता है कि सियाफान मार्शल आर्टिस्ट लेवल पे नहीं है बल्कि वो ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तो मिस रुयन पूछती है आन सियान क्या इसने अपने मेरिडियंस को ओपन किया है या नहीं। तो आन सियान सभी को बताती है कि सियाफान ने अपने मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। और ये सुनकर मिस रुयन थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती है। फिर आन सियान सियाफान से पूछती है तुम ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट पे कब पहुंचे। तो इस पर सियाफान बोलता है जब मैं ग्रेट हंट के लिए गया था तब जंगल में मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैं वहाँ पे नदी के किनारे बैठकर अपने लेग्स का मेरिडियंस को ओपन कर रहा था और मैं उस वक्त ही ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर पहुंच गया था। तो ये सुनने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे सभी काफी हार्ड ट्रेनिंग और काफी समय के बाद लेवल अप करते हैं और इधर अपना हीरो बैठे बैठे ही आसानी से लेवल अप कर लेता है। फिर मिस रुयन वहाँ से जाने लगती है। वो थोड़ा निराश हो जाती है और साथ ही गुस्सा भी हो जाती है। तो उसे जाता हुआ देखकर सेनलू बोलता है सिस्टर रुयन कहाँ जा रही हो, रुको। तो मिस रुयन बोलती है मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करते करते थक गई हूँ, मैं पहले रेस्ट करूंगी फिर वापस से ट्रेनिंग करूंगी, मैं तुम सबसे बाद में बात करती हूँ, अभी के लिए मैं जा रही हूँ। तो ये देखकर अपना हीरो सेनलू से पूछता है ये मिस रुयन को क्या हुआ। तो इस पर सेनलू बोलता है लगता है कि मिस रुयन का लेवल अप होने ही वाला है। तो ये सुनकर सियाफान काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है क्या सच में मिस रुयन लेवल अप करने वाली है, ये तो ग्रेट न्यूज है। फिर सेनलू पीछे मुड़ता है और सियाफान की ओर देखता हुआ मन में ही बोलता है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें सीधा बोल दूं सिस्टर रुयन तुमसे डर कर चली गई, उसे डर लगने लगा था कि तुम कहीं उसे आगे ना निकल जाओ। फिर इधर अपना हीरो वापस से सेम डायलॉग चिपकाता है। सियाफान कहता है मिस रुयन जैसे जीनियस काफी हार्ड वर्क करती है, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, जब मैं इस टेक्निक को सीख लूंगा फिर मुझे वापस हार्ड वर्क करना होगा। अपना हीरो ये लाइन बोल बोल कर अब तो वो दोनों के लेवल के काफी करीब आ चुका है और इस एनीमे में सियाफान और सेनलू का कैरेक्टर सबसे अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर आगे सेनलू बोलता है मैं भी वापस जाता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। मगर जब वो मिस रुयन के रूम की ओर जा रहा होता है फिर उसे मिस रुयन के रूम से आवाज आता है और ये आवाज सुनकर सेनलू को आन सियान बोलती है तुम किसी और रूम में चले जाओ। उसे जाता देखकर सियाफान बोलता है फैट मैन तुम भी जा रहे हो, तुम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। तो इस पर सेनलू बोलता है मार्शल आर्ट तो कभी भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, मगर अपना लेवल भी इम्पोर्टेंट है, उसे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर आन सियान दोनों को देखते हुए बोलती है ये दोनों भी ना। सियाफान को इतना जल्दी मेरिडियंस को ओपन करता देखकर वो भी घबरा गए। फिर सियाफान कहता है आन सियान मैं अपना प्रैक्टिस वापस से शुरू करना चाहता हूँ। तो इस पर आन सियान बोलती है क्या तुम रेस्ट नहीं करोगे। तो सियाफान कहता है नहीं, सिस्टर रुयन और सेनलू काफी हार्ड वर्क करते हैं तो मैं कैसे आलसी बन सकता हूँ। फिर इस सीन के बाद हम काफी सारे एल्डर्स को एक हॉल में बैठा हुआ देखते हैं। फिर वहाँ पे एक एल्डर बोलता है चीफ मैंने सुना है कि मिस लिवलू को मार्शल हॉल ऑर्डर मिला है। तो इस पर एक दूसरा एल्डर बोलता है जब ग्रेट एल्डर को मार्शल हॉल मिला था तो तुम उस वक्त उनके साथ क्यों नहीं गए थे। तो इस पर एक और एल्डर बोलता है ऐसा है कि जब तक हमारे पास वुडियन ऑर्डर है तब तक हम अपने बच्चे को युआन युजंग सेक्ट का इनर डिसाइपल बना सकते हैं। तो उन सभी एल्डर्स को ऐसा बात करता हुआ देखकर चीफ बोलता है तुम सब एल्डर्स को कैसे इस हॉल में रहना है और कैसे बात करनी है ये भी मुझे अब सिखाना होगा। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं कि तुम सब क्या सोच रहे हो, तुम सब बस वुडियन के पावर को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम अपने बच्चों को बस युआन युजंग सेक्ट में इनर डिसाइपल बनाना चाहते हो, अगर उनमें हुनर ही ना हो तो फिर वो इनर डिसाइपल बनकर भी क्या करेंगे। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है और बताता है कि ग्रेट एल्डर आ गए हैं। फिर ग्रेट एल्डर वहाँ हॉल में इंटर करते हैं। सभी ग्रेट एल्डर को देखकर हेलो बोलते हैं। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये वही ग्रेट एल्डर है जो अपने हीरो के घर पर गया था शादी की बात करने के लिए सियाफान से और अपने हीरो को युआन जोन सेक्ट में सीधा इनर डिसाइपल बनने के लिए उसे एक इनर डिसाइपल का टोकन भी दिया था। फिर आगे हम देखते हैं
चीफ ग्रेट एल्डर को बोलता है आइए आकर बैठिए मेरे पास। तो एक बंदा ग्रेट एल्डर से पूछता है एल्डर आप तो युआन युनजंग सेक्ट में गए थे ना, तो आपको 1 महीना कैसे लग गया वापस आने में। तो इस पर ग्रेट एल्डर बोलता है मैं वापस आते हुए डस्ट क्लाउड सिटी में रुक गया था। तो ये सुनकर वो एल्डर हैरान रह जाता है और बोलता है तो तुम पक्का ही चेंग फैमिली के घर पे गए होगे। तो एक बंदा बोलता है क्या ये वही चेंग फैमिली है जिससे सिस्टर ल्यूली का शादी तय हुआ है। तो एक बंदा हाँ बोलता है। तो फिर वो बंदा बोलता है तो फिर फैमिली हेड इस शादी को क्यों नहीं तोड़ देते। सिस्टर ल्यूली एक फिनिक्स ब्लड की वंशज है, वो कैसे सियाफान जैसे बेकार इंसान से शादी कर सकती है। तो इस पर एक बंदा बोलता है भाई यान बस करो बहुत हुआ, शांत रहो तुम। फिर एक और एल्डर पूछता है ग्रेट एल्डर मुझे नहीं पता कि आप चेंग हाउस क्यों गए थे। तो इस पर ग्रेट एल्डर हंसने लगता है और बोलता है मुझे ल्यूली ने बोला था कि मैं ऑर्डर ऑफ वुडियन चेंग फैमिली में सियाफान को दे दूं, तो मुझे जाना ही पड़ गया था। तो ये सुनकर एक एल्डर बोलता है क्या ऑर्डर ऑफ वू पैलेस चेंग सियाफान को दे दिया। फिर सभी आपस में बात करने लगते हैं कि सियाफान तो बस एक वेस्ट लड़का है, वो तो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, फिर उसे ये ऑर्डर क्यों दे दिया गया। उन सभी को आपस में बातें करता हुआ देखकर चीफ बोलता है सभी शांत रहो और फिर सभी को जाने को बोलता है। उनके जाने के बाद वो ग्रेट एल्डर जेनसान से पूछता है चिंग फैमिली कैसे हैं। तो एल्डर बोलता है जब से चिंग फैमिली ने अपना जीनियस खोया है तब से चिंग फैमिली अब तक वापस से अपना फॉर्मल ग्लोरी नहीं पा सका है, मगर एक गुड न्यूज है अब सियाफान कल्टीवेट कर सकता है। जब मैं उसे मिलने गया था तो वो उस वक्त मार्शल आर्टिस्ट लेवल पे था। तो ये सुनकर चीफ बोलता है ये तो गुड न्यूज है मगर अब समय ज्यादा नहीं बचा है, अब भी उसके फादर और उसके लेवल में काफी गैप है। तो ये सुनकर ग्रेट एल्डर बोलता है तुम्हें क्या लगता है उसके फादर जैसा पूरे किंगडम में कौन हो सकता है जो उससे कंपेयर खुद को कर सके। और